प्यारे श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे महाराज परीक्षित, हर हर गंगा नदी के किनारे बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा का पान कराने के, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई और पूजा करवाने के बाद इधर भोजराज कंस अपने दरबार में बैठा हुआ है। दरबार में बैठे हो सोच रहे, मन में विचार कर रहे, उस कन्हैया को कैसा मारा जाए, ऐसा क्या उपाय करें जो वो कन्हैया मर जाए। विचार कर रहे हैं, मन में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ उपाय करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो कृष्ण मरा नहीं। तब तक बाबा नारद आ जाते हैं और बीड़ा को बजाते हुए, आपको ध्यान रखना महाराज, बाबा नारद कैसे थे? बाबा नारद ऐसे थे, जहां भी देखते थे अगर देवताओं में सलाह है, देवता एक होकर के बैठे हैं तो वहां झगड़ा करवा देते थे, वहां झगड़ा करवा देते थे। अगर देखा देवियां भगवान से जरा सी भी दूर हैं तो उनमें झगड़ा करवा देते थे, इधर की उधर और उधर की उधर करने में बहुत आगे रहते थे। बाबा नारद बीड़ा बजाते हुए आए और नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे हैं, तब सभी ताली बजा करके बोलेंगे बड़े प्रेम के साथ में, श्रीमन नारायण और नारायण हरि हरि। पीछे भैया ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है? उठाओ लंबे लंबे हाथ, उठाओ, पीछे शरबत पी लो में, पिया है ना? तो उठाओ ऊपर लंबे लंबे हाथ। तुम्हें सबे अपने अपने घरवाली की कसम होए, अगर हाथ ना उठाए तो सबे अपनी अपनी घरवाली की कसम होए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखना मैया तुम्हारे पति इनमें तो बैठे तो नहीं है, एक उन ताली नहीं बजा रहे और ना बोल रहे, तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। ध्यान रखना तुम इस बात को। बोले ताली बजा करके, तुम बजाओ ना, ढोलक बजा, चिमटा बजाओ। तुमने कहा कि यार पत्नी की समझ आई है भाई, आप तो तुम्हारे तो वैसे ही बज रही है, ढोलक बज रही है। चाहत है बादशाह सही बात है। अकेली घर पे छोड़ आए तो बेचारी आसन जी थे, पंडित जी आए तो लेके छुआई, वो भी कह रही है बजाओ, ताली बजाए हमें तो तुम्हारी तो बज रही है ढोलक ना, बजा। श्रीमन नारायण बता भैया, अगर भगवान आप यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। पहले ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? कथा सुनने आते हो ना? कहते हैं कि आप अगर घर से जब आते ही हो, इतनी उम्मीद से आते हो कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, जब कथा सुनने आते हो तो आप ये बताओ यहाँ से कुछ लेकर जाते हो या यहीं छोड़ जाते हो? कुछ लेकर के जाते हो? बोलो माँ, आप लेकर के जाती हो कुछ? घर से ना बड़े उम्मीद से आते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, भागवत सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। और कथा में जब आते हो तो आप इधर की उधर बातें करते, जा पड़ोसी की बुराई, बा पड़ोसी की बुराई। अगर किसी की साड़ी देख ली, कहने लगी बहन तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, को ले? बोले हमारे बेई लेके आए, तेरे बेटे ले आए, हमारे बे सोना है सुंदर। बस बुराइयां करने में लगे रहते हो आप, कथा की तरफ ध्यान नहीं देते हो। यहाँ अगर आप आते हो तो कुछ लेके जाया करो, क्योंकि आपकी मेहनत ये बर्बाद ना हो पाए। भगवान कहते हैं कि हम ये नहीं कहते रात दिन मेरी भक्ति में लगे रहो, आप रात काम भी करो, भगवान का नाम भी बोलो, तो ऊपर आंख उठा करके बोलो।
नारद जी बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे थे। और जैसे ही कंसराज ने देखा तो सुंदर सा आसन डाल दिया, जवाब दिया आइए मुनिवर बैठिए। देव ऋषि नारद को बड़े प्रेम से बिठाया तो देव ऋषि नारद ने जवाब दिया कंसराज, हमें एक बात समझ में नहीं आती, पहले हम जब कभी आया करते थे ना तो तुम्हारा चेहरा एकदम फूल की तरह खिला रहता था, लेकिन अब क्या बात है जो दिन ही दिन तुम्हारा चेहरा मुरझाता हुआ चला जा रहा है, इसका कारण क्या है? क्या बात है कंसराज, इतने दुखी क्यों हो? अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कोई बीमारियां हैं तो डॉक्टर से दवा ले लो, बात क्या है सुनो। नारद बोले कंसराज, और क्यों दिशा बिगड़ती जाती, और दिन है बसंत के खिलने पर कली सुपड़ती जाती। जवाब दिया कहो कंसराज, क्या बात है तुम्हारा चेहरा दिन के दिन मुरझाता हुआ चला जा रहा है, क्या कारण है? पहले तो फूल की तरह खिला रहता था, लेकिन